वेलकम गाइस। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। जैसा कि मैंने इसका वीडियो फर्स्ट पार्ट दे चुका हूं आपको, ये दिस इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें बेसिक रूल्स के अलावा कुछ और भी हम नए स्पेसिफिक रूल्स के बारे में जानेंगे। पहला रूल ये था कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है तो उसके स्थान पर हम उसका विलोम शब्द लिखते हैं और उसके ठीक पहले हम नोट लगा देते हैं तो सेंटेंस बन जाता है। इसको आप इसके पहले वीडियो लेक्चर देखेंगे, आप कमेंट करके बताइए। आप नहीं देख पाए, समझ में नहीं आया तो हम दूसरा वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ओके गाइस, चलो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरी चीज, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑलवेज आ रहा है तो उसके स्थान पर आप क्या यूज करेंगे? नेवर। इसका भी एग्जांपल हमने बताया, तो बेसिक एग्जांपल आपको दिए। अब कुछ इसी क्रम में कुछ आगे रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे, टॉपिक को फिनिश करेंगे। आपको ये चैप्टर समझ में आए तो आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सीलेंट बुक जो प्रेफर की जाती है, तो एक्सरसाइज दी होंगी, आप बनाइए। एक एक सेंटेंस को आप चेक कराइए, कमेंट करके बताइए आपको जानकारी कैसे लगी। आप अपनी क्वेरी को रखिए। ओके गाइस, तो चलिए इसी सीरीज में आगे कुछ रूल्स को हम लेते हैं। ऑन बीइंग ओनली और अलोन इन अफर्मेटिव सेंटेंस, ये रूल है गाइस। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली या अलोन है तो ओनली या अलोन के स्थान पर नॉन बट का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, ओनली आ जाए तो ओनली के स्थान पर नॉन बट करेंगे, अलोन आ जाए तो अलोन के स्थान पर नॉन बट करेंगे। तो चलिए फटाफट एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस, ओनली आई कैन डू दिस। इसका मतलब ये हुआ गाइस, ओनली आई कैन डू दिस, केवल मैं ही इस काम को कर सकता हूं, अकेला मैं ही इस काम को कर सकता हूं, तो निगेटिव बनेगा। तो जैसा कि रूल होता है मैंने बताया था, ओनली या अलोन कुछ भी आ जाए तो उसके स्थान पर हमको नन बट करना होता है। तो गाइस इस शब्द को हम अंडरलाइन कर देते ताकि आपको याद रहे एक्सरसाइज करते समय। तो ओनली के स्थान पर हम करेंगे नन बट। मेन जो चेंज था, बदलाव था, हो गया गाइस। ओनली की जगह नन बट कर दिया। अब जो सेंटेंस बचेगा उसको हम कॉपी कट कर लेंगे, यानी सेम टू सेम उतार देंगे। हमारा सेंटेंस सही है, मैं इस काम को कर सकता हूं केवल, तो कोई और नहीं। नन बट आई कैन डू दिस, कोई और नहीं बल्कि करने वाला मैं ही हूं। अब अलोन को भी ले लेते हैं। इस प्रकार अलोन वाला सेंटेंस भी बनेगा, अलोन राम कुड गो देयर, केवल राम ही वहां तक जा सका। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, और ये इसका हम नेगेटिव बनाएंगे। तो एज पर रूल के अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा? नन बट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम करेंगे नन बट राम कुड गो देयर। तो ये तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा गाइस। नन बट हम कहां करते हैं? ओनली या अलोन के आने पर हम करते हैं। ठीक है, तो बेहतर होगा कि इफ यू आर मेकिंग जस्ट नोट्स विद मी, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो फटाफट लेकर बैठ जाइए। जो भी रूल्स एग्जांपल में दे रहा हूं साथ साथ आप लिखने की कोशिश करिए। कोई ऐसी चीज आपने मिस कर दिया तो उसको आप रिवर्स करके वीडियो देखिएगा, कमेंट में जरूर अपनी प्रॉब्लम बताइएगा। तो चलो गाइस फटाफट आगे चलते हैं। आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलो आगे रूल्स पर चलते हैं गाइस हम। अब अगला रूल है, जब कोई ऐसा सेंटेंस दिया हो जिसमें आपको लगे कि इसमें मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं, मुझे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में बता दूं कि सेंटेंस का मीन नहीं बदलना चाहिए गाइस, अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हम तरीके बदल सकते हैं, बोलने का लहजा बदल सकता है, ध्यान देंगे। तो जैसे अफर्मेटिव में एक सेंटेंस हमने दे दिया, आई सॉ द ताजमहल, आई सॉ द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा। अब कौन सा रूल लागू करें? अर्थ परिवर्तन न हो, बाकी 1 से लेकर 100 तक किसी भी मैनर में आप इसको बदल सकते हैं। यू कैन चेंज द सेंटेंस एट योर ओन ओपिनियन अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, बट द सेंस शुड नॉट बी चेंज्ड एट ऑल। मीन नहीं परिवर्तित होना चाहिए, आप कैसे भी बदल दीजिए।
तो मैंने ताजमहल देखा, तो मैं ताजमहल देखने में नहीं चूका, या मैं ताजमहल देखने में असफल नहीं रहा, यानी मैंने ताजमहल देखने में सफल रहा, या मैंने ताजमहल देखा। तो आई डिड नॉट फेल या मिस टू सी द ताजमहल। तो मेन बदलाव कहां से हुआ गाइस, आप देखेंगे सॉ सेकेंड फॉर्म है। When there is second form of main verb without helping verb, that is only and only past indefinite tense। जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है गाइस, ओके। तो हम इसको डिड नॉट से निगेटिव बनाएंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगेगा, डिड लगेगा, नॉट, और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना गाइस। तो आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, मैं ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ। और आगे करेंगे, शी गॉट अ जॉब, उसको एक जॉब मिल गई, नौकरी मिल गई। तो फिर इसी टाइप हम इसको बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में है तो क्या करेंगे, शी डिड नॉट फेल टू गेट अ जॉब। आप देखें ऊपर वाले जैसे मैच होता है, मैंने आपको लगभग 4 से 5 शब्द लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। हमने डिड का यूज क्यों किया, क्योंकि ये गॉट सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो नॉट तभी लगेगा जब निगेटिव होगा, हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा, अब डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो ये भी सेंटेंस सही है। बाकी बेसिक रूल्स की हम बात करें तो मैं 1-2 एग्जांपल आपको दे देता हूं जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। राम इज अ बॉय, सेंटेंस को नेगेटिव अगर बदलना है, ये अफर्मेटिव है गाइस, तो मैं ऐसा बता चुका हूं। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, राम इज नॉट अ गर्ल, राम इज अ बॉय, तो राम इज अ बॉय का नेगेटिव बनेगा राम इज नॉट अ गर्ल। राम लड़का है तो राम लड़की नहीं है। और दूसरा सेंटेंस भी दें अगर हम, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई एम नॉट अ, गुड का अपोजिट क्या होगा, बैड। आई एम गुड गाय, गुड बॉय, तो आई एम नॉट अ बैड बॉय, है ना। तो अपोजिट वर्ड लिखते हैं, गुड का बैड, डे का नाइट, टीचर का स्टूडेंट, और क्या करेंगे उसके पहले हम नॉट लगा देते। ध्यान दीजिएगा, ए जो आता है वो नॉट के हमेशा बाद आता है, कभी पहले नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह से हमने सेंटेंस पिछले रूल्स को भी किया, और पिछले रूल्स में हमने कुछ और चीजें बताई थी, उनको भी साथ ले लेते हैं, जो कि किसी कारण से आप पिछला वीडियो न देख पाए, ठीक है, आपने मिस कर दिया या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से आप तक नहीं आ पाया, तो कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी टॉपिक के जब शुरुआती रूल्स को हम कवर नहीं करते गाइस, तो आगे बढ़ना मुश्किल होता है। इसलिए पहले किसी भी चीज की एबीसीडी हमको मालूम होनी चाहिए। तो एक रूल और बचा था जिसमें मैं बताया था कि ऑलवेज अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में हो गाइस, तो ऑलवेज को हम नेवर में बदल देते हैं। बस यही 2 रूल हुए थे, बाकी कुछ नया नहीं हुआ। तो चलो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं गाइस, वी शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो निगेटिव पहले आप हिंदी सोच लें, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो बेटर होगा। तो हमें कभी गरीबों की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए या मना नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर, हेल्प करना, मदद करना। कोई आपसे कहे भैया भीख दे दो, भिक्षा दे दो, मदद कर दो, ये डिनाई करना होगा, चल निकल, तो डिनाई करना हो गया। और किसी की बात को अनसुना कर देना, भैया आप हमारी मदद कर सकते हैं, आप धीरे से कट्टी काट के वहां से निकल जाए, आप उसकी बात ना सुने, इसको इग्नोर करना होता है। जैसे आपके किसी दोस्त से लड़ाई हो गई और पार्टी में गए, उसने आपके हल्के से नजर मिला के आपसे अलग हो गया, उसको इग्नोर कहते हैं अनसुना करना। और डिनाई करना मतलब होता है कि आपको कोई फेस टू फेस सामने मना कर दे, ऐसा करोगे जी नहीं, ये होता है डिनाई करना। और इग्नोर करना मतलब होता है कि आपकी बात को न सुने, व्यवहार भी चले और धीरे से बाइक आउट कर जाए, उसको इग्नोर करना होता है। तो हम क्या करेंगे,
हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो हमें कभी भी गरीबों की मदद करने से मना नहीं करना चाहिए। तो इग्नोर भी सही है और डिनाई भी सही है। वी शुड नेवर डिनाई, डिनाई मीन्स होता मना करना, डिनाई टू हेल्प द पुअर, हमें कभी गरीबों की मदद करने से मना नहीं करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए। इस सीरीज का लास्ट सेंटेंस है, हमें अपने माता पिता की मदद सम्मान करना चाहिए। तो क्या बनेगा इसका? वी शुड नेवर, ऑलवेज इसमें नहीं आया, चलिए, वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें हमेशा अपने माता पिता की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वी शुड नेवर, ये ऑलवेज का अपोजिट क्या बनेगा गाइस? नेवर। वी शुड नेवर, और रेस्पेक्ट का अपोजिट क्या होगा? इंसल्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माँ बाप की कभी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल अगर आपको समझ आ गया तो 1 एग्जाम्पल इज सफिशिएंट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो 10 एग्जाम्पल 100 एग्जाम्पल भी आपके लिए कम पड़ जाएंगे। इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए, और भी बहुत सेंटेंसेस हैं। चलिए, अगर मैं एक सेंटेंस आपको लिख दूं तो चलिए कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगर आपके पास रफ है, ठीक है, नोटबुक है और पेन है, तो फटाफट आंसर करके हमें दिखाएं, ये कमेंट करके बताएं। चलिए, इसका आंसर क्या होगा गाइस? सूर्य पूर्व में निकलता है, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? सूर्य पूर्व में निकलता है, तो नेगेटिव बनाना है हमको, नोट लगाना है। तो नोट लगाने से पहले गाइस हमको टेंस पर फोकस करना पड़ेगा, और नोट लगाने से पहले देखिए मैंने सर्कल में क्या लिखा हुआ है? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि कोई भी नोट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लगता है। अब हम टेंस पहचानेंगे तब टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो चलिए, मेन वर्ब में जब एस या यस आ जाए तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, एस या यस लगता किसके साथ है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो गाइस, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? डज। बात समझ में आ गई? द सन डज, अब नोट लगाना है तो डज के बाद नोट लगेगा। सूरज पूर्व में उगता है, तो सूरज पश्चिम में नहीं उगता है। ईस्ट का अपोजिट क्या कर दिया हमने? वेस्ट कर दिया। सूर्य पूर्व में निकलता है, तो सूरज पश्चिम में नहीं निकलता है। इसका और भी तरीका है, आप सोचिए, इसका और भी तरीका है, इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है गाइस। कैसे बनेगा आप सोचिए, कमेंट करके इसका आंसर लिखिए। आई एम अवेटेड फॉर योर आंसर, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, कमेंट करके बताइए। चलिए, दूसरा तरीका भी इसका हम बताएंगे आपको, अथवा करके दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। अभी हमने डायरेक्शन को चेंज किया है, ठीक है, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। द सन डज नॉट, अब राइज का अपोजिट क्या करेंगे हम? उगना। उगना का क्या होता है? डूबना, है ना। द सन डज नॉट सेट इन द, क्या करेंगे? ईस्ट। जब हमने वर्ब बदला तो डायरेक्शन नहीं बदलेगा, और जब डायरेक्शन बदलेगा तो वर्ब नहीं बदलेगा। मिलाइए आप तीनों सेंटेंसेस को। सूरज पूर्व में निकलता है, तो सूरज पश्चिम में नहीं निकलता है, यानी सूरज पूरब में नहीं डूबता है। तो बात वहीं की वहीं बनी रही। बात समझ में आई? कैमरे के पीछे आप देख रहे हैं, आई मीन अपने अपने मोबाइल में, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, ये बेसिक पहले के रूल्स को भी हमने कवर कर लिया गाइस। अब स्पेशल रूल एक बचा जिसको हम कवर करते हैं फटाफट, टॉपिक फिनिश। ये लास्ट रूल है, और ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जामिनेशन में बैंक, एसएससी, टीजीटी, केवीएस, एनबीएस, एकेडमिक, हर एक एग्जामिनेशन में, दैट इज एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव, इस क्वेश्चन ने ठेका ले लिया है। समझ गए? सो दिस इज अबाउट टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज नोट डाउन। जब अफर्मेटिव सेंटेंस
चलिए यहां से लिखते हैं, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत कहां से हो गाइस? एज सून एज से। तो निगेटिव बनाते समय एज सून एज को हम नो सूनर में बदल देते हैं। ओके गाइस, नो सूनर के तुरंत बाद किसका यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग आते हैं। हमको पहचानना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है। टेंस पहचानने के बाद हमको फोकस करना पड़ेगा सब्जेक्ट को, सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, तो चलिए, अच्छा एज सून एज वाले सेंटेंसेस में एक वाक्य होता है, दो भाग में बटा होता है, दो वाक्य होते हैं, और दोनों वाक्य कहां से अलग होते हैं? जरा देखिएगा, दोनों सेंटेंसेस कहां से अलग होते हैं? कॉमा से। नो सूनर वाले सेंटेंस कॉमा की जगह देन का यूज होता है, बाकी कोई चीज नहीं होगा। एज सून एज की जगह नो सूनर और कॉमा की जगह देन, लेकिन नो सूनर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चलो फटाफट एग्जांपल लेते हैं हम। आपके पास पेन है, नोटबुक है, तो मेरे साथ फटाफट एग्जांपल आप नोट करें, क्योंकि बहुत कुछ चीजें हैं लेकिन इससे ज्यादा प्रैक्टिस होती है। एज सून एज शी केम हियर, शी सॉ अ स्नेक, कॉमा करेंगे, शी रैन अवे। ये हमारा सेंटेंस है गाइस, आप इसको अच्छे से देख लें। एज सून एज अफर्मेटिव सेंटेंस, एज सून एज से शुरुआत हो रही है। जैसे ज्यों ही उसने एक सांप देखा। एज सून एज की हिंदी होती है गाइस ज्यों ही या जैसे ही। ज्यों ही या जैसे उसने एक सांप देखा, शी रैन अवे, वह भाग गई। तो कॉमा का मतलब वैसे ही वह भाग गई। तो अब मेरा नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा गाइस? डियर स्टूडेंट्स, आप गेस करके बताइए, क्योंकि रूल्स मैंने बता दिया है। एज सून एज की जगह क्या होगा? सर नो सूनर, वेरी गुड। तो क्या बनेगा? नो सूनर बनेगा गाइस। हाँ, नो सूनर के बाद देखो क्या आएगा? नो सूनर के बाद क्या आएगा? मैंने बताया था आपको, हेल्पिंग वर्ब। तो ये कौन सा टेंस है? ये वर्ब का कौन सा भाग है? जरा कैलकुलेट करिए। सी, सॉ, सी। आई थिंक ये सेकंड पार्ट है वर्ब का। बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब का सेकंड फॉर्म आने का मतलब है सेंटेंस किसमें है? समझ में आया? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में कौन से हेल्पिंग वर्ब होती है? डिड। तो अब हम नो सूनर के तुरंत बाद क्या लगाएंगे गाइस? डिड का यूज करेंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है? शी। ध्यान दीजिए, नो सूनर डिड, शी। अब हम डिड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। तो सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ध्यान दीजिएगा। नो सूनर डिड शी अ स्नेक, कॉमा की जगह क्या लगेगा मित्रों? दैट। रूल हमारा यही कहता है ना, शी रैन अवे। कुल मिला के दूसरे सेंटेंस में हम कोई भी चेंज नहीं करते। तो चलो इस सेंटेंस को आप समझो। नीड टू चेंज जस्ट मैक्सिमम इन 2 प्लेसेस। 2 स्थान में आपको चेंज करना है, एक बार दिमाग में रख लीजिए, हमेशा आप रहेगा। तो अगला सेंटेंस मैं दे रहा हूं आपको, इसको कमेंट करके बताना है, ठीक है? चलो अगला सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं गाइस, कमेंट करके बनाना है कैसे आपने इसको सॉल्व किया। तो अगला सेंटेंस ये रहा स्क्रीन पर, पूरे 3 करोड़ का। एज सून एज द टीचर एंटर्स द क्लास, जैसे अध्यापक कक्षा में प्रविष्ट होता है, कॉमा किया, all the students stand up। इसका उच्चारण स्टूडेंट्स, हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं, स्टूडेंट्स, ओके। तो सारे विद्यार्थी क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो चलो भाई आंसर दो फटाफट मुझे।
अगर आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं फटाफट, नहीं तो कमेंट करके बताइए। कुंडली मारे मत बैठे रहिए, सांप की तरह नाग की तरह कुंडली मारे बैठे हुए हैं आप लोग। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट कमेंट करके बताइए। पूरे 3 करोड़ का सवाल है, जल्दी करिए, जल्दी करो। कर लिया? चलिए, तो हम क्या करेंगे, नो सूनर। डिड लगाया क्या सर? आपने तो बताया था। तो डिड परमानेंट है क्या? सॉरी सर। ऑलवेज फोकस ऑन द टेंस। मेन वर्ब में एस या ईएस आए तो कौन सा टेंस है? कभी हम एस लगाते हैं, कभी ईएस लगाते हैं, यस या नो? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब के लास्ट में एस या ईएस आए तो समझ लेना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऑलराइट डियर गाइस, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होता है। अब एस या ईएस कब आता है? जब कर्ता एक वचन का होता है, सिंगुलर होता है। तो फिर यहां पर क्या लगेगा? डज। हाँ सर, हम तो भूल ही गए थे। ये सर इधर देखो, नो सूनर डज द टीचर, फिर क्या होगा? एंटर। क्यों? यहां का ऐसे यस हमने कहा लगा दिया? डज में। तो फिर 2 जगह नहीं लगाओगे, वहां लगा लो ऐसे, या तो फिर यहां लगा लो। ध्यान देना, एंटर द क्लास, कॉमा की जगह आएगा गाइस देन। दूसरे सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है, फटाफट ले आओ। देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। हाँ गाइस, आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक करिए, आपने रिलेवेंट या आपके क्लासमेट है, फ्रेंड्स हैं, बैचमेट है, सबको शेयर करिए। कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट करके बताइए आप वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।